आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 15 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत उत्साहजनक खबर नहीं है। भारत में कोरोना वैक्सीन की डोज तैयार करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदार पूनावाला का कहना है कि 2024 से पहले सभी लोगों को देने लायक कोरोना वैक्सीन का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। पूनावाला ने एक इंटरव्यू में कहा कि दवा कंपनियों में वैक्सीन उत्पादन को लेकर तेजी से बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ऐसे में दुनिया भर के लोगों के लिए एक साथ वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हो सकेगी। इसमें 3 से 4 साल का अतिरिक्त समय लग सकता है। SII के प्रमुख का कहना है कि रोटा वायरस या मीजल्स की तरह कोरोना वायरस के भी लोगों को 2-2 डोज देने की आवश्यकता होगी। ऐसे में पूरी दुनिया के लिए 15 अरब डोज का इंतजाम करना होगा। वैक्सीन उत्पादन की मौजूदा दर को देखते हुए इसमें 3 से 4 साल का अतिरिक्त समय लग सकता है। कोरोना मामलों के बढ़ते संकट के बीच माना जा रहा था कि इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन विकसित की जा सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन के उत्पादन के लिए 5 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ करार किया हुआ है। इनमें एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान लगातार दुनिया को भ्रम में डालने की कोशिश में लगा हुआ है। मंगलवार को भी शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग के दौरान फिर पाकिस्तान ने एक नए झूठ को प्रचारित करने की कोशिश की। मीटिंग में पाकिस्तान ने एक काल्पनिक नक्शा पेश किया, जिसके बाद भारतीय पक्ष के NSA अजीत डोभाल ने मीटिंग छोड़ दी। पूरे मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जानबूझकर एक काल्पनिक नक्शा पेश कर दिया। इस नक्शे को पाकिस्तान लगातार प्रसारित कर रहा है। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद भारत ने विरोध जताते हुए मीटिंग छोड़ दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इस मीटिंग की अध्यक्षता रूस कर रहा था। कोरोना वायरस का संक्रमण इस समय अपने पीक पर दिख रहा है। लंबे समय से भारत में प्रतिदिन 80 से 90 हजार और कई बार 90 हजार से अधिक नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं। इस स्थिति में यह वायरस एक बार फिर खौफ पैदा करने लगा है। इस समय कोरोना वायरस के बारे में साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के पास काफी डिटेल है, जबकि संक्रमण के शुरुआती समय पर इसके बारे में हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास कोई जानकारी नहीं थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो लोग कोरोना संक्रमण को मात देकर ठीक हो चुके हैं, उन्हें अपने दैनिक जीवन में गर्म पानी और च्यवनप्राश का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें किसी अन्य बीमारी को पनपने से रोकती हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से बढ़ाती हैं। गर्म पानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत सहायक होता है, क्योंकि यह शरीर के पाचन को सही रखने का काम करता है। गर्म पानी के सेवन से भोजन जल्दी और सही तरीके से पचता है। इसके साथ ही यह हमारे शरीर से विषैले तत्व और हानिकारक टॉक्सिन्स निकालने का काम भी करता है। भारत में च्यवनप्राश का सेवन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। च्यवनप्राश निरोग रहने की एक आयुर्वेदिक औषधि है। जो लोग नियमित रूप से च्यवनप्राश का सेवन करते हैं, उन्हें जल्दी से कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं घेरता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होती है और उनके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर भी बहुत अच्छा रहता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान हुए प्रवासी श्रमिकों के पलायन के पीछे की वजह फेक न्यूज को बताया है। मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि फेक न्यूज के चलते ही लॉकडाउन में श्रमिकों ने पलायन किया। मंत्रालय ने कहा कि प्रवासी श्रमिक भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और रहने जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पर्याप्त आपूर्ति के लिए चिंतित थे। लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र सरकार इस बारे में पूरी तरह से सचेत थी और लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी आवश्यक उपाय किए गए, ताकि कोई भी नागरिक भोजन, पानी, चिकित्सा सुविधाओं आदि की मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे। गृह मंत्रालय ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में मंत्रालय में नियंत्रण कक्ष बनाने सहित कई उपाय किए। नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में कहा कि इन नियंत्रण कक्षों से प्रवासी श्रमिकों सहित फंसे हुए व्यक्तियों की शिकायतों को दूर किया गया। इनमें भोजन, परिवहन, आश्रय जैसी शिकायतें शामिल थी।
लोकसभा में मंगलवार को संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 लाया गया। इस विधेयक के तहत 1 साल तक सांसदों को सैलरी 30% कटकर मिलेगी। लोकसभा में ज्यादातर सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन उनकी यह मांग थी कि सरकार सांसद निधि में कटौती न करे। निचले सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा है कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। राज्यसभा में जया बच्चन के बयान पर कंगना रणावत ने प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने जया बच्चन से सीधे तौर पर पूछा है कि अगर अभिषेक भी फंदे पर झूले होते तो भी आप यही कहती। दरअसल जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के सहारे ही नाम कमाया, उन्होंने इसे गटर कहा। जया बच्चन के बयान पर कंगना रणावत ने ट्वीट करके कहा कि जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीनेज में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और शोषण होता? क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और शोषण की बात करते और एक दिन फांसी से झूलते पाए जाते? उन्होंने कहा कि थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। सब्जियों की कीमतें पिछले एक हफ्ते में 2 गुना बढ़ गई हैं। लोगों की थाली से टमाटर, प्याज, आलू समेत अन्य हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। यूं तो हर साल बरसात में हरी सब्जी महंगी होती है, लेकिन आलू, टमाटर और प्याज की कीमत इस बार बढ़ने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है। एक और तो कोरोना काल में वैसे ही लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं, ऊपर से सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने आम आदमी को और परेशान करके रख दिया है। देश की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर मंडी दिल्ली में प्याज की कीमत थोक भाव में 40 से 45 रुपए पहुंच गई है। यही प्याज सप्ताह भर पहले 15 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही थी। शिवसेना से विवाद के बीच कंगना रणावत ने मंगलवार को फिल्म मेकर करण जौहर पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को उन्होंने या उनके पापा ने नहीं बनाया। इसके बाद एक्टर प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी से उनकी जमकर बहस हुई। कंगना और निखिल की बहस समाजवादी पार्टी के डिजिटल मीडिया कोऑर्डिनेटर मनीष जगन अग्रवाल के ट्वीट के बाद आरंभ हुई। इस ट्वीट में मनीष ने कंगना पर आरोप लगाया था कि वे दूसरों को गाली देकर और उन पर निशाना साधकर आगे बढ़ना चाहती हैं। मनीष ने यह भी लिखा था कि इंडस्ट्री को करण जौहर जैसे फिल्म निर्माताओं ने सामूहिक मेहनत से खड़ा किया है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 49,70,673 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 9,93,938 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 38,94,777 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 81,265 पहुंच गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,91,256 एक्टिव मरीज है। इसके बाद कर्नाटक में 98,463 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 92,353 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 67,335, तमिलनाडु में 46,806, उड़ीसा में 35,928, छत्तीसगढ़ में 33,645, केरल में 30,489, तेलंगाना में 30,400, दिल्ली में 29,787, असम में 28,629, पश्चिम बंगाल में 23,693, मध्य प्रदेश में 21,228, पंजाब में 20,693 और हरियाणा में 20,417 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 15 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 16 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको यह ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।
आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं